पुरस्कार उत्तराखंड बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न जो पूछा गया, यदि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इस बिलियन का पीएच मान संभवतः होगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 4 10। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया किसमें संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर था। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तीसरा पूछा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? चौथा पूछा, गर्भ निरोधक की किन्हीं दो युक्तियों के नाम उल्लेख कीजिए। पांचवा, दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? छठवां पूछा गया, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों के एक एक उदाहरण। सातवां पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण और दो उपयोग भी लिखिए। आठवां समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया गया था। 9वां स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। 10वां भोजन के पाचन में लार की भूमिका। 11वां उस उत्तक का नाम बताए जो पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। और 11वां अमीबा में द्विखंडन का चित्र दर्शाइए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण जो लिखा गया है 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 2H2। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसकी 25 सेंटीमीटर दी है तो फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी F बराबर होता है R/2, तो 25/2 = 12.5 सेंटीमीटर। गर्भ निरोधन की दो युक्तियां, पुरुष एवं महिला नसबंदी एवं कंडोम और कॉपर्टी का उपयोग। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। छठवां प्रश्न पूछा गया, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरण के उदाहरण। तो जैव निम्नीकरणीय है जिन पदार्थों का आसानी से विघटन हो जाता है, जैसे पेपर, सूखे पत्ते, फूल, वनस्पति अपशिष्ट एवं पशुमल। और जिनका नहीं हो पाता उनको अजैव, जैसे प्लास्टिक, रसायन पेंट, रबड़ इत्यादि। सातवां प्रश्न पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया CuSO4 हाफ H2O + 1/2 H2O = CuSO4 2H2 अर्थात जिप्सम बनता है। इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियाँ, कृत्रिम सजावटी सामान को बनाने में हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए पूछा गए थे। Fe + H2O = Fe3O4H2। तो इसको संतुलित किया, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। सेकेंड था NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O। तो 2NaOH H2SO4 Na2SO4 2H2O। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है, जबकि परपरागण जो होता है दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। इसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें जो परपरागण होता है इसमें कीट, वायु, जल या जंतु की आवश्यकता होती है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। भोजन को लसलसा, लुगदी तथा जीवाणु को नष्ट करता है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, उस उत्तक का नाम बताइए जो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का वहन करता है। तो उसका नाम है जाइलम। अगला खौ पूछा गया, अमीबा में द्विखंडन का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। और 12वां प्रश्न जो पूछा गया था कि दो विद्युत बल्बों के में क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट तथा 40 वाट और 240 वोल्ट अंकित है, तो इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? बल्ब जो हमने लिखा है, बल्ब ए के लिए जो वोल्ट है 240 वोल्ट है, जो शक्ति दी है 60 वाट है, इसका प्रतिरोध निकालना है। फिर हमने बल्ब बी के लिए ऐसे बल्ब बी का प्रतिरोध निकालना है। तो बल्ब ए का जो प्रतिरोध आया है वो R = V² से इसका प्रतिरोध जो आया 960 ओम आया, जबकि बल्ब बी का जो प्रतिरोध आया है V² से 1440 ओम। तो इसलिए R जो सेकंड वाला है 40 वाट वाला जो बल्ब है, इस बल्ब का प्रतिरोध जो है अधिक होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, ओम का नियम। ओम का नियम बताता है कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती
होता है। ख पूछा गया था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम इस प्रकार से अंगूठे को रखें कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से रखें, कह रहे हैं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित हो। अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। 14वां प्रश्न पूछा गया था प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक। 15वां प्रश्न पूछा गया था हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 2 कारण बताइए। हमें वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा का कारण बनते हैं, और मृदा अप्रदन औषधि हमें प्रदान करते हैं। वन्य जीव का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये क्वेश्चन थे 12वां, ये पूछा गया था, जिनका आंसर मैंने आपको पर बता दिया है। और 16वां प्रश्न पूछा गया दो तत्व एक्स और वाई परमाणु क्रमांक 12 और 17 हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। 12 पे मैग्नीशियम, 17 पे कैल्शियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रखा होगा, ये है 12 पे मैग्नीशियम, 17 पे क्लोरीन, सॉरी कैल्शियम 20 पे होता है, तो क्लोरीन 17 पे। इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। धातु इसमें मैग्नीशियम है, अधातु इसमें क्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था जो कि अभी सिलेबस में नहीं है, 2024-25 के सिलेबस में नहीं है। 17वां पूछा गया सहसंयोजी आबंध। यह एक रासायनिक बंध है जिसमें दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझा किए जाते हैं। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना पूछी थी, तो ये आपके पास संरचना बना रखी है। अगला प्रश्न पूछा गया था आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिक उच्च इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, स्थिर वैद्युत बल के धनायन व ऋणायन से जुड़े होते हैं। इस प्रकार कणों को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। 18वां प्रश्न पूछा गया था एक ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अधातु वो है ब्रोमीन। और ख पूछा गया था उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। जो अम्ल व क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल को बनाते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 19वां प्रश्न पूछा गया था अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक संरचना में विविधता होती है और विभिन्नताएं अधिक सफल होती हैं। अधिक लैंगिक जनन में अधिक जीवित रहती हैं और जननक्षम होती हैं। 20वां प्रश्न पूछा गया था मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, और जिसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय को प्रदर्शित करना था। चित्र बनाया है। 21वां प्रश्न पूछा गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसकी रासायनिक समीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू क्लोरोफिल और सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2 का निर्माण करते हैं। ये पूछा गया है। एंजाइम की अगला पूछा है एंजाइम क्या है। एंजाइम के एक कार्य लिखिए। फिर पूछा था विद्युत मोटर। विद्युत मोटर तो अभी सिलेबस में नहीं है। फिर ये बल्ब संरचना पूछी। बल्ब का जो पूछा है बल्ब पर 5 वोल्ट 500 एम्पियर अंकित है, तो ज्ञात कीजिए बल्ब की शक्ति। ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो एंजाइम घुलनशील प्रोटीन अणु होते हैं जो कोशिकाओं में एक जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। कार्य भोजन को टूटने में मदद ताकि पोषक तत्व अवशोषित हो सके, यह एंजाइम का कार्य है। विद्युत मोटर पूछा था, अभी सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अगला पूछा एक टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट तथा 500 माइक्रो एम्पियर अंकित लिखा हुआ है, मिली एम्पियर अंकित है, तो ज्ञात कीजिए बल्ब की शक्ति। बल्ब की शक्ति विद्युत शक्ति विभवांतर इंटू विद्युत धारा से बल्ब का प्रतिरोध 10 ओम, 2 घंटा जलाने पर शक्ति इंटू समय अर्थात 18,000 जूल, जिसको हमने 18 kJ में निकाला है। 23वां प्रश्न पूछा 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकार और आकार और प्रकृति उसकी बतानी है। तो 1/f = 1/v - 1/u के इस फॉर्मूले से v = 7 सेंटीमीटर आ गई है। इसकी स्थिति धनात्मक होगी। प्रतिबिंब वास्तविक लेंस के दाईं ओर बनता है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और इसकी आवर्धन क्षमता आकार जो होगा ये यहाँ पे निकला है। पारितंत्र पूछा गया है। फिर इसके बाद पूछा गया है मानव हृदय का चित्र, जिसके अंतर्गत पूछा गया दायां अलिंद, बायां निलय और महाधमनी। यह चित्र प्रदर्शित किया है, चित्र में इनको दर्शाया गया है।
पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र एक पारिस्थितिक तंत्र को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां जीवित और निर्जीव चीजें एक साथ रहते हैं और जीवन के निर्वहन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों के उत्पादन हरे पौधे, उत्पादक, उपभोक्ता, हरे पौधे जिनका हम उत्पादक बोलते हैं, उपभोक्ता जो उत्पादकों का भक्षण करते हैं, और वह अपघटक शामिल होते हैं। जबकि अजैविक घटक में वायु, जल और सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। तालाब और झील पारिस्थितिक तंत्र के हैं जहां कई जीव मिलते हैं। अगला पूछा गया था, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखे जाते हैं तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उन्हें स्वाद, गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस से प्रभावित पदार्थ का अपचयन नहीं होता है, विकृति गंधिता नहीं आती है, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछी गई थी कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अम्ल धन क्षार इज इक्वल टू लवण तथा जल का निर्माण। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी सिलेबस में नहीं है। कार्बन के दो अपर रूपों के नाम हीरा और ग्रेफाइट। सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होती है, हवा और पानी के साथ अभिक्रिया करके ये आग उत्पन्न कर देती है, इसलिए इसको जो है इस दुर्घटना से बचने के लिए इस सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फिर पूछा था क्या होता है जब रासायनिक समीकरण दीजिए कि जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम जिंकेट लवण बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल और CO2 प्राप्त होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होती हैं। वास्तव में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया CuO + H2 = Cu + H2। मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? माता में केवल X गुणसूत्र होता है, लेकिन बच्चे का लिंग उसके पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यदि शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है तो लड़की होगी, क्योंकि माता के भी X होगा, क्योंकि माता में 2 XX होते हैं। तो पिता का शुक्राणु अगर X है, शुक्राणु में X गुणसूत्र है तो लड़की होगी। यदि शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो लड़का होगा। Y गुणसूत्र पुरुष विकास को गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कारकों को वहन करता है, अर्थात बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। अगला पूछा गया, DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? DNA प्रतिकृति रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ DNA बोलते हैं। DNA अणु 2 अणु बनते हैं, एक DNA अणु से 2 DNA प्रतिकृति बोलते हैं, फोटोकॉपी उसकी। इसके बाद DNA की प्रतिकृति अलग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। यदि DNA की प्रतिलिपि नहीं बनाई जाएगी तो कोशिकाओं को सभी आवश्यक जीन प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार यह वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। अगला पूछा गया, वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है? यदि किसी पदार्थ के L लंबाई, A मोटाई, तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो तार का प्रतिरोध इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया 40 तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्वक्रम 20 इसमें दिखाया गया, तो इस प्रकार से इसको चित्र को सॉल्व करना था। इस प्रकार से किया हुआ है। 10 तुल्य प्रतिरोध 10 ओम तुल्य 1 ओम तुल्य प्रतिरोध 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 पर किस पार्श्वक्रम में जोड़ना चाहिए, इस प्रकार से चित्र प्रश्न को सॉल्व किया है। अगला पूछा गया था लेंस की क्षमता का सूत्र SI मात्रा क्या है? लेंस की क्षमता का सूत्र लिखा है डायोप्टर होता है और उसका 1/f। खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे का संकेत क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।